आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, आज इस स्टिलनेस टू स्ट्रेंथ श्रृंखला की 21वीं कड़ी में हम आज पहुंच चुके हैं और हमेशा की भांति आज भी हम प्रारंभ करेंगे अपना सेशन वार्मिंग अप से। साथियों, हम सब एक बंधु का सवाल था कि वार्मिंग अप आप योगा सेशन चला रहे हैं और वार्मिंग अप कर रहे हैं, इसका क्या संबंध है। तो आइए हम वार्मिंग अप भी करते रहेंगे और इसका क्या संबंध है इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो वार्म अप शुरू कीजिए, आइए। नमस्कार आप सभी साधक गण को, मेरे दर्शक को, योग प्रेमियों को और जीवन को सजगता से जीने वाले सभी मित्रों को मेरा स्नेहिल प्रणाम। आज हम एक ऐसे सुंदर यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं, एक ऐसी यात्रा जो हमें बाहरी सेतुओं से जोड़ने के बजाय आंतरिक गहराइयों से जोड़ती है। एक ऐसी यात्रा जो हमें केवल शरीर को नहीं बल्कि मन, प्राण और चेतना को भी संतुलित करना सिखाती है। योग केवल आसनों, पोस्चर्स का अभ्यास नहीं है, यह स्वयं से मिलने की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ सेल्फ यूनियन है। और इस यात्रा का पहला कदम है वार्मिंग अप। बिल्कुल स्लो, यानी शरीर, बिल्कुल मन और श्वास को योगाभ्यास के लिए तैयार करने का यह पवित्र आरंभ है। बहुत से लोग सोचते हैं कि योग शुरू करने से पहले वार्म अप केवल शरीर को ढीला करने के लिए है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। साथियों, वार्म अप का उद्देश्य है शरीर को लचीला बनाना, मन को अस्थिर बनाना और प्राण को जागृत करना। अगर वैज्ञानिक रूप से इसे देखा जाए तो जब हम वार्म अप करते हैं, हमारी मांसपेशियां, मसल्स में रक्त संचार बढ़ता है, ऑक्सीजन की आपूर्ति दोगुनी हो जाती है, हमारे जोड़, इनके भीतर सिनोवियल फ्लूइड्स सक्रिय होकर उन्हें और लचीला बनाता है। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है जानते हैं? हमारा मन यानी माइंड एकाग्रता की स्थिति में आने लगता है। और योग शास्त्र में इसे कहा गया है शरीरम साधनम योगस्य। शरीर ही योग का साधन है। इसलिए हमारे शरीर को जागृत करना, उसे तैयार करना और शुद्ध करना ही वार्म अप का प्रथम उद्देश्य है। अगर साइंटिफिक बेनिफिट्स की मैं बात करूं कि वार्म अप की, तो इससे हमारे मांसपेशियां तैयारी होती है, मस्कुलर प्रिपरेशन होती है। जब हम धीरे धीरे गति करते हैं, जैसे हल्की स्ट्रेचिंग, गर्दन और कंधों की रोटेशन, तो हमारी मांसपेशियों, तंतु, जो मसल्स फाइबर्स हैं, इनमें लचीलापन आता है। इससे चोट, इंजरी का खतरा लगभग 70% तक कम हो जाता है। हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये एक्टिवेट हो जाती है, संचार प्रणाली का सक्रियण होता है। वार्म अप से हमारा हृदय गति, हार्ट रेट नियंत्रित रूप से बढ़ती है। हमारी जो रक्त वाहिकाएं हैं, ब्लड वेसल्स है, ये फैलती हैं, जिससे प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचती है और यह हमारे शरीर को एनर्जी रेडी स्टेट में लाती है। इससे हमारे न्यूरल कोऑर्डिनेशन, तंत्रिका प्रणाली का संतुलन होता है। वार्म अप करने से साथियों हमारे मस्तिष्क, ब्रेन और शरीर के बीच समन्वय, कोऑर्डिनेशन बढ़ता है। इससे आसनों में स्थिरता, ध्यान में गहराई और ऊर्जा में निरंतरता बनी रहती है। अगर इसके फिजिकल बेनिफिट्स की मैं बात करूं कि वार्म अप करने से हमें शारीरिक लाभ क्या मिलता है, तो सबसे पहला तो यही है कि लचीलापन मिलता है, फ्लेक्सिबिलिटी होता है, हमारा शरीर सहजता से मुड़ता है और झुकता है। इंजुरी प्रिवेंशन होता है, चोट से बचाव होता है, अचानक दबाव में आने वाले जोड़ सुरक्षित हो जाते हैं और शरीर का तापमान बढ़ता है, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन होता है। चूंकि इससे हमारे रक्त संचार और मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है। हमारे मांसपेशियों की ताकत, स्ट्रेंथ, रेडीनेस आता है। हमारे शरीर ऊर्जा को प्रभावी रूप से उपयोग कर पाता है और संतुलन और नियंत्रण, बैलेंस एंड कंट्रोल, आसनों के दौरान स्थिरता आती है। अगर इसके मानसिक लाभ की बात करूं, मेंटल बेनिफिट्स, तो योग का अभ्यास केवल शरीर का नहीं
मन का अनुशासन, डिसिप्लिन ऑफ माइंड है। और वार्म अप के दौरान जब हम श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो धीरे धीरे हमारे विचारों का शोर, जो मेंटल नॉइज है, यह शांत होने लगता है। और इसके मुख्य मानसिक लाभ क्या है जानते हैं? एकाग्रता, कंसंट्रेशन बढ़ती है। जो आज के समय में आप मोबाइल से आप डेविएट होते रहते हैं, डाइवर्ट होते रहते हैं, डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं, तो यह आपको कंसंट्रेट करता है। ब्रीथ आउट के साथ हमारे जो तनाव के हार्मोन है कोर्टिसोल, इसकी स्राव में कमी आती है, कामनेस आती है, शांतता का अनुभव आपको होगा, आपकी मूड एलिवेशन जो होता है, मूड में सुधार आएगा। और सबसे बढ़कर क्या है जानते हैं? आपके मन का शरीर से जुड़ाव होने लगता है, माइंड बॉडी कनेक्शन होता है। जब हमारा मन और हमारा शरीर एक स्वर में काम करने लगते हैं, तभी योग का अनुभव प्रवाह, फ्लो में बदलता है। और अगर इसके योगिक पर्सपेक्टिव अगर हम देखें तो योग शास्त्र कहता है प्राणायामेन योगी देहम शुद्धयति। योगी अपने प्राणायाम से शरीर को शुद्ध करता है। और वार्म अप योग का शुद्धिकरण चरण है साथियों, प्यूरिफिकेशन फेज है। यह 5 कोशों, पंचकोश, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश को धीरे धीरे सक्रिय करता है। हर वार्म अप मूवमेंट, हर श्वास, हर स्ट्रेच आपके अंदर छिपे प्राण प्रवाह, जो लाइफ फोर्स फ्लो है, इसको जगाता है। और यही ऊर्जा आगे चलकर आसनों में संतुलन और ध्यान में स्थिरता देती है। स्पिरिचुअल बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं तो यह वार्म अप केवल मांसपेशियों की तैयारी नहीं है, बल्कि यह हमारा आत्मा की जागृति भी है। जब हम सचेत होकर शरीर को गति देते हैं तो हम अपने भीतर के साक्षी भाव, विटनेस कॉन्शसनेस को सक्रिय करते हैं। और आसन करने से पहले का यह क्षण ध्यान, प्राणायाम और जागरूक श्वसन का संगम है, आत्मा को शरीर से जोड़ देता है। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम, योग हर कर्म में कौशल लाता है। और वार्म अप उसी कौशल का आरंभ है। जब हम हर गति को, हर श्वास को, हर विचार को सजगता से जीना सीखते हैं, यह एनर्जी एवेकनिंग है थ्रू वार्मिंग अप। योगिक विज्ञान की अगर माने तो इसके अनुसार हमारे शरीर में 7 प्रमुख ऊर्जा केंद्र होते हैं। और वार्म अप के दौरान इन चक्रों में धीरे धीरे ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। जैसे पहला चक्र होता है मूलाधार, एक्सेल करता है, जो रीढ़ का आधार माना जाता है, जिससे वार्म अप के प्रभाव से स्थिरता, सुरक्षा और ग्राउंडिंग मिलता है। दूसरा होता है स्वाधिष्ठान चक्र, जो हमारे नाभि के नीचे होता है, इससे हमारी रचनात्मकता, ऊर्जा और लचीलापन आता है। और तीसरा होता है मणिपुर चक्र, जो कि नाभि केंद्र के पास होता है। यह हमारे आत्मबल, सेल्फ कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास, हमारे सेल्फ स्टीम को बढ़ाता है। चौथा होता है अनाहत चक्र, हृदय केंद्र, जो कि प्रेम और सहृदयता लाता है। पांचवा होता है विशुद्धि चक्र, जो कि कंठ केंद्र के पास होता है, जिससे हमारी संवाद क्षमता, शुद्धता आती है इसमें। और छठा होता है आज्ञा चक्र, भूमध्य के पास आता है, यह अंतर ज्ञान दिलाता है। और अंतिम 7वां होता है सबसे ऊपर शीर्ष पर, ये जहां चोटी बनाते हैं, टिक्की रखते हैं शीर्ष पर, इससे सहस्रार चक्र से एकत्व, दिव्यता का अनुभव होता है। और वार्म अप इन सभी केंद्रों को ऊर्जावान, एनर्जाइज करता है, जिससे आगे के योगाभ्यास में आप बिल्कुल सहज और आनंद से प्रवाहित हो पाते हैं। वार्म अप को ध्यान के रूप में देखना होता है। हर वार्म अप गति यदि सचेतन की जाए तो वह ध्यान बन जाती है। यदि आप गर्दन झुकाते हैं तो केवल गर्दन नहीं झुकती, आपका अहंकार भी तो झुकता है। जब आप सांस को लंबा लेते हैं तो आप केवल ऑक्सीजन नहीं बल्कि शक्ति, वाइटल एनर्जी भी तो ग्रहण करते हैं। यही वार्म अप की सच्ची आध्यात्मिक सुंदरता है।
यह हमारे शरीर को तैयार करते हुए मन को नम्र और आत्मा को प्रसन्न बनाता है। रोटेशन एंटी मेरे प्रिय साधक गण, योग का सत्र तभी सफल होता है जब उसका आरंभ सजगता और श्रद्धा से हो। वार्म अप उसी आरंभ का पहला दीपक है। तो आज जब हम इस योग सत्र की शुरुआत करें, हर गति में, हर श्वास में, हर पल में पूर्ण उपस्थिति, फुल प्रेजेंस रखें। अपने शरीर को महसूस करें, अपनी सांस को सुने और अपने मन को अस्थिर करें। और याद रखिए साथियों, जब शरीर तैयार होता है ना, तो हमारा मन खुलता है, और जब मन खुलता है तो चेतना प्रकट होती है, और जब चेतना प्रकट होती है वहीं से योग शुरू होता है। आप सभी को धन्यवाद, सभी साधकों को शुभकामनाएं। और चलिए हमारे साथ ही कीजिए, श्वास के साथ जुड़िए, मुस्कुराइए और इस योग यात्रा की में हम जारी रखते हैं, भीतर की स्थिरता से बाहर की शक्ति की ओर। फॉरवर्ड 8 स्टिलनेस टू स्ट्रेंथ। करणीय साधक गण एवं प्रिय दर्शक गण, आज इस स्टिलनेस टू स्ट्रेंथ सीरीज में आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। योग केवल आसनों का अभ्यास नहीं है, बल्कि यह हमारे शरीर, मन और प्राण का समन्वित विज्ञान है। हर योगाभ्यास का पहला चरण होता है वार्मिंग अप, जो हमारे शरीर को योग के लिए तैयार करने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया, साइंटिफिक प्रिपरेशन है। वार्म अप केवल मांसपेशियों को ढीला करने की क्रिया नहीं है, बल्कि यह हमारे पूरे शरीर की जैव रासायनिक, बायोकेमिकल्स और तंत्रिकीय, न्यूरोलॉजिकल प्रणाली को सक्रिय करने की प्रक्रिया है। योग शास्त्र के अनुसार हमारा शरीर केवल स्थूल अंगों का समूह नहीं है, पूरा बॉडी स्ट्रेच, यह ऊर्जा प्रवाह, एनर्जी फ्लो का माध्यम है। जब हमारी मांसपेशियां सही क्रम में सक्रिय होती हैं, तो न केवल शरीर सशक्त बनता है, बल्कि हमारी प्राण वाइटल एनर्जी भी संतुलित रूप से प्रवाहित होती है। हम वार्म अप के दौरान सक्रिय होने वाली ये 20 जो प्रमुख मांसपेशियां है, मीडियम, इसकी चर्चा आज हम करने जा रहे हैं। वार्म अप का मुख्य उद्देश्य जो है, हमारे शरीर को थर्मल, मस्कुलर और न्यूरोलॉजिकल स्तर पर तैयार करना होता है। आप इसे अगर वैज्ञानिक रूप से देखें तो ये प्रमुख 3 चरण के होते हैं। पहला होता है ग्रेजुअल इंक्रीज इन टेम्परेचर। हमारे शरीर का तापमान लगभग 1 to 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने से एंजाइम्स जो होते हैं, इसकी क्रियाशीलता बढ़ती है, जिससे हमारी मांसपेशियां ऑक्सीजन और ग्लूकोज का अधिक प्रभावी उपयोग करती है। सुनते रहिए आराम। दूसरा होता है न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। हमारी तंत्रिका तंतु, न्यूरल फाइबर्स मांसपेशियों तक तीव्र संकेत भेजने लगते हैं, जब तक जिससे हमारी गति नियंत्रित और संतुलित होती है। और तीसरा होता है ज्वाइंट लुब्रिकेशन। हमारे शरीर के जोड़ों में स्नेहक द्रव सिनोवियल फ्लूइड बढ़ता है, जिससे लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी और गति, मोबिलिटी दोनों बढ़ती है। फोर्सफुल ओपनिंग। हमारे शरीर के कौन से मेजर मसल्स हैं जानते हैं? तो हमारे शरीर में, जैसा आपको पता होना चाहिए, मानव शरीर में लगभग 600 से ज्यादा मांसपेशियां होती है, और इनमें से यौगिक वार्म अप में मुख्यतः 6 समूह सक्रिय होते हैं। सबसे पहला होता है जिसे बोलते हैं अपर बॉडी मसल्स, ऊपरी भाग की मांसपेशियां। दूसरी होती है कोर मसल्स, मध्य भाग, केंद्र की मांसपेशियां। और तीसरा होता है लोअर बॉडी मसल्स, निचले भाग की मांसपेशियां। चौथा होता है बैक मसल्स, पीठ की मांसपेशियां। और पांचवा होता है शोल्डर एंड नेक मसल्स, कंधे और गर्दन की मांसपेशियां। और छठा होता है रिस्पायरेटरी मसल्स, श्वसन संबंधित मांसपेशियां। ये यौगिक वार्म अप में 20 प्रमुख मांसपेशियां मुख्यतः होती है, जिसमें पहला होता है ट्रेपीजियम,
ड्यूरेशन जिसका स्थान है हमारे गर्दन से फेस हमारा कंधों प्रसन्नचित्त और रहेगा। पीठ के ऊपरी भाग तक फैली होती है। यह कंधे को उठाना, सिर को घुमाना और रीढ़ को स्थिर रखना कार्य होता है। स्टार्ट करेंगे। और अगर यौगिक दृष्टि से देखें तो यह मांसपेशी विशुद्ध चक्र, थ्रोट चक्र को सक्रिय करती है, जो अभिव्यक्ति और आत्मविश्वास का केंद्र है। टोज टुगेदर। और यह ये हमारा गर्दन रोटेशन और शोल्डर रोलिंग में सक्रिय होता है। ये दोनों। दूसरा होता है डेल्टॉइड, जो कि कंधे के गोलाकार भाग में होता है। फ्रिज हो गया। यह हमारे भुजाओं को उठाने, फैलाने और पीछे खींचने में मदद करती है। और यौगिक दृष्टि से अगर देखें तो यह हृदय क्षेत्र से जुड़ी है, जो कि करुणा और आत्मविश्वास का प्रतीक माना जाता है। नॉर्मल। और यह हमारे आर्म रोटेशन, सूर्य नमस्कार के दौरान सक्रिय होते हैं। पीछे जाइए। तीसरा होता पेक्टोरालिस मेजर, ये छाती का अग्रभाग होता है। हाथों को आगे लाने, धकेलने में सहायता होता है। अनाहत चक्र हार्ट चक्र को खोलता है। और यह हमारे भुजा फैलाव, जो आर्म्स एक्सपेंशन है, और हृदय खोलने वाले आसनों में सक्रिय होते हैं। चौथा होते हैं लेटिसिमस डोर्सी, ये पीठ के निचले हिस्से से भुजाओं तक फैली होती है। हाथों को पीछे खींचने में सहायक होता है। यह हमारे शरीर को स्थिरता और धैर्य प्रदान करती है। कैट काउ मूवमेंट में विशेष रूप से यह सक्रिय होता है। लेफ्ट बेंड। पांचवा है बाइसेप्स, ऊपरी भुजा का अग्रभाग, कोहनी मोड़ना, भुजा घुमाना और कर्म शक्ति का यह प्रतीक माना गया है। आत्मनियंत्रण का अभ्यास कराती है। सूर्य नमस्कार के दौरान उठाने, झुकाने की क्रियाओं में यह सक्रिय होता है। छठा होता है ट्राइसेप, यह ऊपरी भुजा का पार्श्व भाग है। कोहनी सीधा करना, इससे हमारी संकल्प शक्ति और दृढ़ता का प्रतिनिधि करता है। ये थोड़ा देर बने रहिए। जितना एक्सट्रीम वार्म अप के दौरान यह प्लैंक होल्ड्स या आर्म स्ट्रेच में सक्रिय होता है। सातवां है रेक्टस एब्डोमिनिस, यह पेट के अगला भाग में होता है। धड़ को झुकाने, कोर स्थिरता बनाए रखने में सहायक होता है। चेस्ट आउट, मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र को सक्रिय करता है। ट्विस्टिंग, कोर मूवमेंट और सूर्य नमस्कार में सक्रिय होता है। ये ले जाइए। आठवां होता है ओब्लिक, पेट के पार्श्व भाग में, लेटरल भाग में धड़ को मोड़ना, संतुलन बनाए रखना, ये हमारे जीवन को लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, लाइफ का प्रतीक है यह ओब्लिक मसल। ये हमेशा स्पाइनल ट्विस्ट और साइड बेंडिंग में यह सक्रिय होता है। अंदर पूरा रीढ़ की पूरी लंबाई के साथ होते हैं। इरेक्टर स्पाइनी हमारे साथ साथ चलते हैं। ये रीढ़ को सीधा रखने में मदद करता है और स्थिरता और आत्म संतुलन का प्रतीक माना गया है इसे। ये पार्ट बैक बेंडिंग और कैट काउ पोज में यह सक्रिय होता है इरेक्टर स्पाइन। इंगेजिंग कोर। 10वां होता है ग्लूटियस मैक्सिमस, या कूल्हों के पीछे होता है। हिप्स को स्थिर रखना, झुकने उठाने में सहायक होता है। मूलाधार चक्र को स्थिर करता है। ब्रिज पोज, लंजेज, स्क्वाट मूवमेंट में यह सक्रिय होता है। हाफ हिप रोटेशन। ग्लूटियस मेडियस एंड मिनिमस, यह हिप के किनारे पर होते हैं। पैर उठाने और संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है। ग्राउंडिंग और आत्म संतुलन का प्रतिनिधि करता है। ये हिप ओपनिंग एक्सरसाइज में यह सक्रिय होता है। 12वां होता है क्वाड्रिसेप्स, गिर जाएंगे। जांग के अग्रभाग में घुटने को सीधा करना, स्थिरता बनाए रखना, कर्म योग की स्थिरता का यह प्रतीक है। 2 बार कीजिए। सूर्य नमस्कार चेयर पोज में यह सक्रिय होता है। 13वां आता है हैमस्ट्रिंग, हमारे जांघ के पीछे का भाग, कंधे का, घुटने को मोड़ना और झुकाव में यह सहायक होता है। धैर्य और समर्पण का प्रतीक इसे माना गया है। फॉरवर्ड बेंडिंग और हाफ स्ट्रेच पोज में यह सक्रिय होता है। एडक्टर, यह जांघों के भीतर का मसल है, पैरों को जोड़ने में सहायक होता है। एकता और आंतरिक नियंत्रण का यह प्रतीक होता है। साइड लेग स्ट्रेच और बटरफ्लाई पोज में यह सक्रिय होता है। एब्डक्टर, जांघों के बाहरी भाग में
अल्टरनेट शोल्डर श्रगिंग, पैर फैलाने में यह सहायक होता है, खुलापन और स्वतंत्रता का प्रतीक होता है। शोल्डर सॉकेट रोटेशन, लेग सर्कल्स और हिप ओपनर में सक्रिय होता है। गैस्ट्रोस मीन्स यह पिंडली के ऊपर भाग में एड़ी उठाना, दौड़ने चलने में सहायक होता है, गति और संतुलन का प्रतीक माना गया है। टू राइज डाउनवर्ड डॉग में सक्रिय होता है। 17वां नॉर्मल हमें करना चाहिए सोलियस और स्ट्रेचिंग पिंडली के नीचे भाग में होता है। इतना कर लिए, स्थिर मुद्रा बनाए रखने में मदद करता है, धैर्य और स्थिरता का प्रतीक होता है। हिल राइज और वॉकिंग मूवमेंट में सक्रिय होता है। मिनिमम 80। 18वां टिबियस एंटीरियर पिंडली के अग्र भाग में पैर के पंजे को ऊपर उठाना, दिशा और नियंत्रण का प्रतीक है। फुट फ्लेक्स एक्सटेंशन में सक्रिय होता है। 19वां होता है स्टर्नियोसिलोमास्टोइड मसल, यह गर्दन के दोनों ओर सिर घुमाना और झुकाना, सजगता और ध्यान केंद्र का प्रतीक है। नेक रोल्स और हेड रोटेशन में सक्रिय होता है। 20वां है डायफ्राम, छाती और पेट के बीच होता है, श्वसन प्रक्रिया का मुख्य मांसपेशिया आधार है। यह प्राणायाम और जीवन ऊर्जा का मूल है। डीप ब्रीदिंग और ब्रीदिंग अवेयरनेस में प्रमुख सक्रियता निभाता है। ये दोनों कंडीशन को मीट करता हुआ साथियों, वार्म अप और प्राण प्रवाह हमारे मसल एक्टिवेशन, प्रत्येक मांसपेशी केवल शरीर का यांत्रिक हिस्सा नहीं है, यह प्राण वाइटल एनर्जी का माध्यम है। और योग के दृष्टिकोण से जब श्वास और गति, ब्रेथ एंड मूवमेंट में एकता होती है, तब मांसपेशियों में ऊर्जा का प्रवाह, प्राणिक फ्लो होता है। इसे ही संक्रियण की योगिक अवस्था, योगिक एक्टिवेशन स्टेट कहा जाता है, जहां श्वास, ध्यान और गति एक ही लय में कार्य करते हैं। पूरा और सटाइए। मेंटल एंड स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव की अगर बात करूं तो हमारी मांसपेशियां शरीर की बाहरी शक्ति है, परंतु उनका उपयोग सजगता अवेयरनेस से किया जाए तो वही शक्ति ध्यान मेडिटेशन बन जाती है। वार्म अप के दौरान हर गति, हर श्वास आपको वर्तमान क्षण, प्रेजेंट मोमेंट में लाती है। यही वार्म अप का ध्यान मूविंग मेडिटेशन कहलाता है, जहां शरीर तैयार होता है और मन शांत होता है और आत्मा प्रसन्न होती है। ऊपर लाइए, आ गया। यह वार्म अप कोई साधारण व्यायाम नहीं है साथियों, यह शरीर की वो 20 प्रमुख मांसपेशियां मैंने आज जिक्र किया, 7 चक्र और 5 प्राणों का समन्वय है। जब आप सचेत होकर वार्म अप करते हैं तो आप केवल शरीर को नहीं बल्कि ऊर्जा के पूरे तंत्र, एनर्जी सिस्टम को जागृत करते हैं। इसीलिए कहता हूं, याद रखिए, योग का आरंभ अगर ठीक से वार्म अप से नहीं, ठीक है, बल्कि सजगता से होता है। ब्रेक कर लीजिए। बहुत बहुत ब्रेक, धन्यवाद। नहीं जा रहे, प्रिपेरेटरी करेंगे ठीक से, ठीक है, तो संभव है। ये देखिए, दूर ले जाइए, यहां से स्लोली स्लोली टर्न दी। अभी हमारा बॉडी इतना फ्लेक्सिबल हो चुका ना, जैसे बोलेंगे ऐसे होगा। ये देखिए, ये देखिए, पीछे कर लिया ना, अब हल्का पीछे, अब यहां मुड़ रहा, क्यों नहीं मुड़ेगा। ये देखिए, ये देखिए, ये स्लोली स्लोली ले जाइएगा, झटका मत दीजिए, स्लोली में आप अचीव करेंगे। ये देखिए, यहाँ थोड़ा और हेल्प ले लीजिए, ये, और इसको, अब इसको लाइए यहाँ, ऐसे 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 लाइए पूरा। इससे किसी आदमी का क्या होगा, एक साइड सटेगा, दूसरा साइड नहीं सटेगा। हाँ हाँ, जस्ट हल्का, हाँ, सेट हो गया, सेट हो गया। हाँ हाँ, बिल्कुल, आपका तो प्रॉपर हुक बन गया है। हल्का, ये क्या ना, पूरे जॉइंट्स को, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ये ऑल द जॉइंट्स का मूवमेंट है, ठीक है। जब आपका कंधा पूरा परमिट करेगा, केहूनी करेगा, हथेली करेगा, हाँ, रुक जाइए, बस, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। ये सारे जब परमिट करते हैं ना, ये जितना जॉइंट्स है, अपर जॉइंट, सबको एक्सट्रीम में ले जाता है, ठीक है, तब ये होता। हो गया ना, ये देखिए, नो प्रॉब्लम, स्लोली स्लोली जाएगा,
स्लोली। हाँ ये देखिए आपका तो इजीली हो गया सर। हाँ बस, अब रिवर्स दूसरे डायरेक्शन में स्लोली जाएगा। इसमें आप देख रहे हैं ना, कोई ऐसा ज्वाइंट ही नहीं जो इन्वॉल्व नहीं है। जो सारा, जैसे बच्चे को बोलिए, वो कोई भी प्रैक्टिस नहीं करेगा। 5 साल बच्चे को पकड़िए, 1 सेकंड में इसे टप से मार देगा, क्योंकि उसका ये सब स्टिफ नहीं है, रबर जैसा है। हम लोग का क्या धीरे धीरे स्टिफ हो गया, सारे फ्लेक्सिबिलिटी जब आ जाएंगे। अब हम आते हैं नीचे कमर पर, ठीक है, आपके लिए बता रहा हूं। हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ठीक है। ये हर दिन हर कुछ नहीं होता, पर हमारा प्रयास होता है जरूर। ये देखिए वाइड रेंज ऑफ मोशन, ये पूरा 6 बार, पूरा पूरा जितना बड़ा हो सकता है। डायरेक्शन चेंज, अब इनर पार्ट के लिए, यहाँ जो इनर का ज्वाइंट है, थाई ज्वाइंट, उसके लिए कीजिए। इनर अंदर अंदर दिखेगा कुछ नहीं, ऐसे 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 4 बार, फिर दूसरे डायरेक्शन में। अब हम आते हैं नी ज्वाइंट पर, ठीक है। नी को ज्वाइन करेंगे, यहाँ सपोर्ट नहीं लेना है, ठीक है। आज यहाँ रखिए, ऐसा बड़ा सा सर्कल, ओनली 4 टाइम्स बनाइए। ये दूसरे डायरेक्शन में, ये मैक्सिमम बेंड होइए, और थोड़ा झुकिए आर.के. सर, और झुकिए। अपर बॉडी स्ट्रेट रहेगा, अपर बॉडी का कोई मूवमेंट नहीं देना। सर आपका नहीं हो रहा, आप मुझे देखिए, हो सकता है प्रॉब्लम आपको हो, इसलिए ये देखिए, ये अलाइनमेंट है ना, ये बॉडी का अलाइनमेंट है, इससे देखिए डेविएट होगा। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, इसलिए हाँ आपका बॉडी से बाहर जाएगा। हाँ सर का भी हो रहा, आप कीजिए आर.के. सर। हाँ अब हो रहा, नो प्रॉब्लम, थोड़ा होगा। ये अगर हम ये वाला करते रहेंगे ना, तो नी ट्रांसप्लांट जो होता है, पार्शियल टिप नी ट्रांसप्लांट, टोटल नी ट्रांसप्लांट 3.5 लाख रुपया लगता है। अभी मेरे पड़ोस में कराएं, ये सब की नौबत। हाँ यही तो हमें बर्बाद करता है, यही तो बर्बाद करता है। अब ब्रेक खींचिए, नहीं पैसा लगता, यही तो काम खराब कर देता है। फिर अंदर जितने जॉइंट्स हैं उनके आप देख रहे होंगे, उनके मोबिलिटी, जो उनका क्षमता दिया है ईश्वर ने, हम जबरदस्ती करके तोड़ नहीं रहे, उनके ऑप्टिमम क्षमता को यूज कर रहे हैं। अब हम एंकल, लास्ट वाला ब्रेक, लेफ्ट से ब्रेक करते हैं, अप डाउन 8 टाइम्स। हम उनके ऑप्टिमम जो मोबिलिटी दिया है ईश्वर ने, उसको यूज कर रहे हैं, दैट्स ऑल। हम कोई नया नहीं ले रहे हैं। अब इसमें से दिन भर क्या होगा, हम इसके 5% भी यूज नहीं करते हैं, लेकिन हमारा 100% यूज के लिए तैयार तो है। एक ऐसा जहाज बोइंग 350 कैपेसिटी वाला है, पैसेंजर 100 ही बैठा, नो प्रॉब्लम, 350 का कैपेसिटी वाला है ना, ऐसे हमारा बॉडी बोइंग जैसा हो जाएगा। सारे जॉइंट्स टेढ़ा होके बैठना, खड़ा होना, देर तक बैठना, खड़ा होना, सोना, सारा काम सरल कर देगा। लोग सो नहीं पाते हैं, निद्रा का समस्या आ जाता है। क्यों? क्योंकि दर्द शुरू हो जाता है, इधर से दर्द, उधर से दर्द। कई लोग हमारे मित्र हैं, वो तो थक जाते हैं सोते सोते, और फिर जगते हैं, फिर सोते सोते थक जाते हैं, फिर सो जाते हैं। यानी कि सोने के अलावा उनको बचता ही नहीं, क्योंकि नींद पूरा नहीं होता। मैं अपना रूटीन बताऊंगा तो आपको ताज्जुब होगा कि मुझे 5 से 6 घंटा पर्याप्त लगता है। दिन भर तो ड्यूटी में ही रहता हूँ। क्यों? क्योंकि शरीर का रिलैक्सेशन उसे स्थिर करने में नहीं है, गतिशील करने में है। ये चीज़ समझना है। जितना ज़्यादा आप गतिशील करेंगे ना, उतना ज़्यादा वो स्थिरता आएगा। स्टिलनेस टू स्ट्रेंथ। हम सोचते हैं सो जाएं और आराम मिलेगा, नहीं, उसको मूव कराइए, वो कराहेगा नहीं। तो ये हो गया। अब हम आते हैं
स्टैंडिंग योगासन। अभी तक हमारा स्ट्रेचिंग पार्ट था। कितना टाइम हुआ सर? हाफ एन आवर हो गया होगा। 7:05 ऑलमोस्ट आधा घंटा हो गया। अब हम स्टैंडिंग में आते हैं। ठीक है, स्टैंडिंग कोई नया नहीं लूँगा। हम सबसे पहला जो बुनियादी है, 5 बुनियादी हमें ज़रूर करना चाहिए 5 मिनट के अंदर। मैं इंस्ट्रक्शन नहीं दूंगा क्योंकि हर दिन देता हूँ। ताड़ासन, ये देखिए, जैसे हाथ उठा आपका हिल भी उठेगा टोज पर। ज़्यादा इंस्ट्रक्शन नहीं दूंगा क्योंकि इंस्ट्रक्शन में और ज़्यादा टाइम हो जाता है। इनहेल करता हुआ 5 से 10 सेकेंड रुकिए और फिर स्लोली साइड वाइज डाउन। फिर से 8 टाइम्स कीजिए, पट 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 करेंगे ना, हो जाएगा। डेली एक कॉमन हो चुका है। सर नी लॉक कीजिए, नी लॉक होता है ना? हाँ हाँ, अगर नहीं होता तो अलग बात है, प्रयास तो कीजिए। यहाँ बने रहिए और यहाँ डाउन। ये देखिए, मज़ा आएगा, पूरा शरीर इलॉन्गेट होता है। जो बुढ़ापा के साथ हाइट घटने का समस्या ना, वो होगा नहीं और बढ़ जाएगा। आपका पोता बोलेगा कि ये क्या हो गया, तो हमारे बराबर ही हो रहे। वो जरूरत नहीं करेगा आपसे कभी कुतर्क करने का। ये बालासन, माउंटेन पोज। अब हम करेंगे वृक्षासन। अगर आपका अंग वस्त्र परमिट करता तो कीजिए। यहाँ ऐसे ऐसे और ये यहाँ और यहाँ ओम चैंटिंग, ओम 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 ओम। यहाँ आपको अपने ऊंचाई का देखना है, कहीं इधर नीचे ऊंचे कुछ नहीं। ऊंचाई को देखेंगे ना, स्टेबिलिटी आ जाएगा, वही मंत्र है। ठीक है, अपने हाइट को देखिए, आजू बाजू इधर उधर कुछ नहीं, अपने हाइट को देखिए, सिर्फ बैलेंस आ जाएगा। बैलेंस गड़बड़ होता है, वही वजह से। लेफ्ट ब्रेक कीजिए, हाइट लीजिए, साइड कीजिए और ये पकड़िए और इसको ग्रॉइन एरिया में नियर टू जेनाइटल पार्ट ले लीजिए और ये पूरा बॉडी को स्ट्रेच करता हुआ यहाँ ऊपर तक पहुँचा लीजिए। अब चैंटिंग ओम ओम, ऐसे कम से कम 4 बार। प्रॉपरली कर रहे हैं तो 4 बार भी कम से कम। ये हमारे शरीर को वृक्ष के जैसा बना देता है, प्रकृति से जोड़ देता है। ओम 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 ओम। वृक्ष के मतलब होता है प्रकृति का भाई। जो वृक्ष हैं, पौधे हैं, छोटे छोटे जीव भले हैं, हमारे जैसे ही हैं। प्रकृति के प्रति हमारा आदर होता है। हम उनके संरक्षण के लिए, पर्यावरण के लिए संरक्षण की भावना पैदा करते हैं। ऐसा नहीं कोई भी पेड़ काट दिया, उनको नुकसान पहुंचा दिया, इनका क्या है, नहीं। वो भी स्लोली। वो क्या प्रॉब्लम, ये जो ग्रॉइन एरिया है ना, ये ओपन नहीं हुआ, यहाँ का जो स्किन है ना वो टाइट हो गया, वहाँ फैट आ गया। ये जब मेल्ट होगा ना, यहाँ बीच वाला हम कराते हैं ना तितली और कई चीज़, वहाँ से यहाँ वाला मेल्ट होगा, ये स्किन लूज होगा। ग्रॉइन एरिया जब ओपन अप होगा तब सारा परमिट। अब हम करेंगे त्रिकोणासन। ये स्लोली होता है, ये सब बहुत सीक्वेंस है, एक बार में ऐसे कुछ नहीं होता। 3 से 4 फीट दूरी, यहाँ पैरेलल टू द ग्राउंड। हम त्रिकोणासन, ये सब डिटेल क्लास हो चुका है, ठीक है, इसलिए मैं डिटेल नहीं जा रहा हूँ, भाग रहा हूँ। त्रिकोणासन यहाँ ले लीजिए और यहाँ राइट वाला को लेफ्ट को 90 डिग्री टर्न कीजिए। एक है सर, हाँ टर्न कीजिए, हाँ हाँ। अब यहाँ सांस को छोड़ता हुआ थंब को बिग टोज, राइट थंब को लेफ्ट बिग टोज को टच कर, और नजरें आपकी ऊपर हो जाएगी, दूसरे थंब को देखेगी। ठीक है, कुछ देर तक बने रहिए और इनहेल करता हुआ वापस अगेन टर्न। और यहाँ ये वन ऑफ द एडवांस है त्रिकोणासन का, सिंपल वाला भी है लेकिन ये टफ वाला मैं ले रहा हूँ। ये देखिए, ऊपर ऊपर एक्सेल करता हुआ वापस यहाँ यहाँ स्लोली बेंड कीजिए, लंबर एरिया से, पीठ और गर्दन से नहीं, लंबर का। 8 टाइम्स कम से कम कर लीजिए।
ये हो गया हमारा ट्रायंगल पोज। अब हम करेंगे हस्तपादासन। हाथ को पैर पर करेंगे, स्पाइन फॉरवर्ड बेंडिंग। इसके लिए इनहेल, टो टुगेदर कर लेंगे, थोड़ा सा टफ बनेगा। इनहेल करता हुआ, और ये देखिए लंबर एरिया से हम बेंड होंगे। ऐसे कीजिएगा कि हम दूर जा रहे हैं कुछ पकड़ने के लिए, ऐसे कुछ दूर जा रहे हैं पकड़ने के लिए, ऐसे ऐसे ऐसे। और फिर स्लोली एक्सहेल करता हुआ आपके चारों पंजा एक सीध में आ जाए। ऑल 20 फिंगर्स शुड बी इन लाइन, ठीक है। घुटना लॉक रहे, कुछ देर बने रहिए। इनहेल करता हुआ वापस अगेन, हाथ पूरा खींचिए जितना खींच सकते हैं। एल्बो लॉक, एल्बो लॉक, और एक्सहेल करता हुआ डाउन डाउन। हस्त पादासन, ये सब सूर्य नमस्कार करेंगे, उसमें सब काम आएगा। इनहेल करता हुआ पर हमेशा ब्रीदिंग ब्रीदिंग मैं बोल नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये सब बोलते बोलते मैं भी थक गया हूँ, आप लोग भी पक गए होंगे सुनते सुनते। जब भी हम बॉडी को बेंड करते हैं, एक्सहेल करते हैं, निश्वास बोलते हैं इसको, सांस को छोड़ते हैं, ठीक है। ये हमें ज़्यादा बेंडिंग परमिट करेगा। एक्सहेल करता हुआ वैक्यूम स्टेट में बहिर्कुंभक बोलते हैं इसको, यहाँ बने रहते हैं। और यहाँ इनहेल, आपको अलग से ध्यान करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा अगर हम इसी में ब्रीदिंग कर लिए। लास्ट 2 एक्सहेल, कुछ देर तक बने रहिए और फिर नॉर्मल। लास्ट 1 एक्सहेल, इनहेल। अब करेंगे हस्त उत्तानासन, बैकवर्ड बेंडिंग, स्पाइनल बैकवर्ड बेंडिंग। सेम नीचे का सेम रहेगा, और यहाँ इनहेल करता हुआ ऊपर गए और एक्सहेल करता हुआ बैकवर्ड बेंडिंग पीछे। 8 टाइम्स किए हैं, या आप जितना बार किए हैं उतना ही फ्रीक्वेंसी भी हो और ड्यूरेशन भी हो सेम। फिर नॉर्मल, सांस को छोड़ता हुआ पीछे जाइए, हाँ बने रहिए, नॉर्मल। एक्सहेल, एक्सहेल, नॉर्मल, एक्सहेल, नॉर्मल, एक्सहेल, नॉर्मल, एक्सहेल, नॉर्मल। रेस्ट। अब हम ईगल पोज करेंगे। हमने ईगल पोज किया है, याद है कैसे करते थे? याद है ना? ये देखिए, ऐसे ले जाइए, पहले इन लोग का हो चुका, आप जस्ट फॉलो कीजिए, डिटेल क्लास में जा चुका। और यहाँ देखिए, ये राइट वाला को हम ऊपर से लाए, ठीक है। यहाँ भी ये देखिए, राइट वाला हैंड को ऐसा, और यहाँ ऐसे कर लेंगे, ठीक है, ऐसा ऐसा, ठीक है। कुछ देर तक बने रहिए, नजरें आपके ऊपर। और फिर उल्टा लेफ्ट वाले को लाएंगे, ठीक है। पहले नीचे सेट हो जाइए, लेफ्ट वाले को ऐसे करेंगे, और फिर यहाँ लेफ्ट वाला ही लाएंगे, ये ऐसे अंगुली को नुकीला करके ऊपर ऐसे देखेंगे। ईगल पोज, इस पर बहुत भाषण प्रवचन हो गया, इसीलिए रिपीट नहीं मैं करना चाहता हूँ। देखिए ऐसे, फिर हमारे बॉडी को अलाइन करता है, ठीक है। अब उत्कट आसन, चेयर पोज, ये सब हम कर चुके हैं। थोड़ा तैयार हो जाइए, और यहाँ वर्चुअल चेयर पर बैठेंगे। अभी कुर्सी का बहुत युद्ध चल रहा है ना, घमासान। हमें किसी से कुर्सी छीनने की ज़रूरत नहीं, हमारे पास खुद ही है बिल्ट इन कुर्सी। उत्कट आसन, ठीक है। ये सांसों को छोड़ता हुआ नीचे जाएंगे, और यहाँ बने रहेंगे, और इनहेल करता हुआ ऊपर। हमेशा ब्रीदिंग को कनेक्ट कीजिएगा। ये योग सेशन है। योग सेशन में 3 चीज़ होते हैं, पहला तो फिजिकल मूवमेंट, दूसरा ब्रीदिंग, तीसरा सजगता। तो हम किस पर सजग रहेंगे? ये पर।
ये पर कोर पर, ठीक है। ये तीनों चीज़ योगासन में आता है। एक्सरसाइज में क्या होता है, सिर्फ एक चीज़ होता है, ब्रीदिंग, ओनली फिजिकल मूवमेंट होते हैं। यहाँ तीनों चीज़ है, देखिए नॉर्मल, ये शोल्डर विड्थ कर लीजिए, और यहाँ हाथ अंजलि मुद्रा, ठीक है। ये भी अंजलि कहते ही ये वाला ऐसे रहेगा, ऐसे नहीं, यहाँ, क्योंकि बेनिफिट मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपके। ये देखिए, और यहाँ एक्सेल करता हुआ थोड़ा देर तक रुके रहिए, थोड़ा देर रुकिए, और फिर अब नहीं बर्दाश्त हो रहा तो फिर इनहेल करता हुआ, ठीक है। फिर हाथ नीचे कर लीजिए, बने मत रहिए, ये ब्लड सर्कुलेशन को फिर नॉर्मल कर देगा। लास्ट थोड़ा लंबा रखिएगा इसमें, एक्सेल, बने रहिए, थोड़ा लंबा देखिए कितना स्टेमिना आपने अभी तक गेन कर लिया। उत्कट आसन। अब हम करेंगे कटी चक्रासन, ये भी हो चुका है, पिछला अध्याय भी रिपीट करते रहूँगा, नहीं तो हम जीरोइंग पर चले जाएंगे, फिर मेरा सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। 1.5 से 2 फीट पर कर लेंगे। यहाँ हाथ लीजिए और राइट वाले को यहाँ ले आएंगे। यहाँ जैसे साथी को बाहों में लेते हैं ना, ऐसे अपने आप को बाहों में लीजिए, ऐसे बाहों में लीजिए, और इसको ये देखिए, यहाँ देखिए मेरे हाथों को टर्न कीजिए, ये हग करते ना, ये अपने आप को हग कीजिए, गोद में लीजिए, ये देखिए पीछे, जितना पीछे जा सकता, और फिर अपने बॉडी को, ये जो फ्री पार्ट था इधर ऐसे टर्न कीजिए। टर्न करना है आपको लंबर एरिया से, कमर वाले पार्ट से, ये फिर स्विच कीजिए, अगेन ऐसे कीजिए, फैलाइए, प्रॉपर कीजिए। प्रॉपर करेंगे तो प्रॉपर बेनिफिट। हमें हो सकता है कि टाइम ज़्यादा लग जाए, कम हो, नो प्रॉब्लम, हमें कौन सा स्कोर बनाना। ये देखिए, लेफ्ट को यहाँ लाइए और यहीं से रोटेशन दीजिए, यहाँ ऐसे। ये कोशिश कीजिए ऐसे आपकी हाथ आ जाए कमर पर, उल्टा ऐसे। ये देखिए, ये ऐसे नहीं रखिए, ये और, हाँ, ये और ज़्यादा टफ होगा। ये देखिए, मैं करेक्ट करता हूँ, पहले देख लीजिए, है ना। कीजिए सर, शुरू से, फिर से सारे लोग शुरू में आइए, पैरेलल टू द ग्राउंड। हाँ कीजिए, अब मैं पीछे से देखता हूँ, कीजिए। एक हाथ में तो कोई डाउट नहीं है। हाँ चलिए, बेंड कीजिए, हाँ, इसको और थोड़ा, हाँ, ये इसको और मैं टफ बना रहा हूँ। हाँ, आपका हो गया। हाँ, अब इधर बेंड भी हुई है, हाँ, स्लाइटली जो मोड़े हुए ना, हाँ, बिल्कुल सही, मोड़, यही बने रहिए। ये है हमारा कटी चक्रासन। हाँ, अंदर, हाँ, ये टर्न कीजिए जितना हो रहा। मेरा नहीं हो रहा, मैं देख लेता हूँ। टर्न कीजिए, हाथ को टर्न कीजिए ना। हाँ, नो प्रॉब्लम, सही है, नो प्रॉब्लम। हाँ, सही है। स्विच कीजिए, हैंड स्विच। ये देखिए, यहाँ, ये देखिए, यहीं से टर्न करना शुरू कीजिए, यहीं से। जितना फ्लेक्सिबल है ना, यहाँ जितना जॉइंट्स हैं सब एक्शन में आ रहे हैं, ठीक है, इसलिए परेशानी होता। हाँ बिल्कुल, आपका सही है, आपका एकदम परफेक्ट है। जैसे किसी फ्रेंड को ऐसे लेते हैं ना बाहों में, वही हग करते हैं ना। ये देखिए, यहाँ से ऐसे, ये देख लीजिए, ये, और यहाँ ऐसे जो फ्री वाला पार्ट है, इसको ऐसे टर्न कीजिए, थोड़ा देर तक बने रहिए। ये हमारे स्पाइनल इरेक्शन, पोस्चर करेक्शन करता है। मैं प्रवचन मोड में भी नहीं हूँ, बस करते जाइए, क्योंकि ये सबका प्रवचन हो चुका है ना सर, याद है ना। हाँ, जिसका एक बार प्रवचन हो गया तो फिर हाँ, हम चाहते हैं कि हमारा सेशन बिल्कुल यूनिक हो। ऐसे पूरा ऐसे। किसी को करते हैं ना, बाहों में लेते हैं ना, बाहों में ले ठीक है, बाहों में लीजिए। कटी चक्रासन, ये देखिए, इजली हो रहा है ना। हाँ, अंगूठा नीचे, ऐसे अंगूठा नीचे, ये इजली हो जाएगा। इसके लिए ऑल द जॉइंट्स जो हम अभी तक कर रहे थे ना,
वार्म अप और स्ट्रेचिंग ये हमारे मदद करते हैं। सिटिंग, सिटिंग। अब आप लोग डायरेक्शन चेंज कीजिए, ईस्ट फेसिंग, फटाफट सर, ईस्ट फेसिंग, माइट ईस्ट फेसिंग, क्योंकि टाइम हमें लगता है 10 या 15 मिनट बचा होगा। हाँ 10 मिनट बचा, हाँ तो हमारा मेन सेशन। सर फटाफट चेंज कीजिए, अगले दिन करेंगे, नहीं होता नो प्रॉब्लम। मैं शुरू करता हूं, आज हम शुरू करेंगे, गौर से सुनिए। आप लोग को आइडियल नहीं रहना है, हमारा सिद्धांत है न आइडियल रहेंगे न रहने देंगे। ईस्ट फेसिंग कीजिए सर, ईस्ट फेसिंग, सारे लोग ईस्ट फेसिंग हो जाइए। सूक्ष्म क्रिया, सब्टल एक्सरसाइज आप लोग करते रहेंगे, मैं प्रवचन देता रहूंगा, ठीक है। लेकिन नजरें इधर रखना है आप लोग को। हम आज सीखने जा रहे हैं चाइल्ड पोज, ठीक है, जिसे बोलते हैं बाल आसन। बाल का मतलब होता है बच्चा और आसन मुद्रा पोस्चर, ठीक है। यानी कि हमारी जो अंतिम स्थिति होगी वो बच्चे की जैसा हो जाएगा। बच्चा जब रूठ जाता है, हम लोग भी रूठते थे, हम लोग को ध्यान नहीं अभी होगा, तो रूठ जाते हैं, तो इसी तरह से होता है। ये क्या है, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज। हर एक्सरसाइज का एक उद्देश्य होता है, चरम उद्देश्य। जैसे सूर्य नमस्कार का उदाहरण दूं तो ये क्या करता है, पूरे बॉडी को एक्टिवेट कर देता है, एनर्जाइज करने। लेकिन ये बालासन क्या है, रेस्ट देने के लिए। इसे हम बीच में करते हैं। कोई जैसे सूर्य नमस्कार बहुत कर लिया, प्लैंक कर लिया, बहुत सारा कर लिया, इन बिटवीन हम ले सकते हैं या अंतिम में ले सकते हैं। और ये हमें ध्यान के लिए तैयार करता है और सिखाता है कि कैसे हम ग्राउंडेड रहेंगे। तो प्रवचन में बाद में, पहले आप लोग स्टेप्स देखिए, मेरे साइड देखिए। इसकी जो प्रारंभिक स्थिति होती है वज्रासन। वज्रासन का किसी को डाउट है? कुछ भी नहीं, मैं सीधा वज्रासन में आ जाता हूं। वज्रासन का मतलब क्या होता है, दोनों बिग टोज सटे हुए और यहां हम बैठ गए, ठीक है। अब इनहेल, ब्रीदिंग भी साथ ही साथ बताता हूं। इनहेल करता हुआ ऊपर जाएंगे, इलोंकेट करेंगे बॉडी को जितना लंबा हो सकता है, ऐसे करेंगे। ये ऐसे नहीं करेंगे, ये तो नीचे ही रहेगा, इसको खींचेंगे। ये देखिए, इनहेल करता हुआ जितना लंबा जा सकते गए। अब एक्सेल करता हुआ लंबर पार्ट से, हमेशा मैं बोलता हूं लंबर मतलब कमर वाला एरिया, ये वाला थोरैक्स और ये गर्दन, उसको नहीं, यहां से बेंड करेंगे। आप देखिए, एक्सेल करता हुआ कोशिश कीजिए ये ना उठे, उठ जाता है नो प्रॉब्लम, कोशिश कीजिए। ये देखिए, एक्सेल करता हुआ, एक्सेल करता हुआ, और ये स्टोमक पुल इन, ठीक है। एक्सेल करेंगे और स्टोमक पुल इन करेंगे तो आपको ज़्यादा परमिट करेगा। ये देखिए, ये अभी देख रहे हैं मेरे बॉडी को, मैं पुल इन कर लिया हूं ना, अब ये परमिट करेगा। ये जितना लंबा जा सकता है। ये कपड़ा थोड़ा लंगोट टाइप होना चाहिए, हमारा कपड़ा थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर रहा है मुझे। ये अब मुझे परमिट नहीं कर रहा क्योंकि ये पूरा लॉक हो गया मेरा। ये देखिए, आपको फोरहेड को जमीन में रख देना है, हाथ यहाँ छेड़ देना है, एक्सेल करते हुए हमारे हैं, ठीक है। कुछ देर तक बने रहिए। एक तो ये है कि हाथ ऐसे आपको नहीं हो पा रहा, हाथ लाने में ज़्यादा बेनिफिट है, लेकिन आपको ज़्यादा कष्ट हो रहा, तो आप क्या कीजिए, हाथ को इधर साइड में, अंगुली को ऊपर की ओर करके 5 से 10 सेकंड बने रहिए। ये आपको शांति देगा। ये रिलैक्सेशन एक्सरसाइज है, ठीक है। क्या क्या बेनिफिट होंगे सब प्रवचन बाद में, पहले देखिए। और स्लोली रिलीजिंग 4 पार्ट होता है किसी भी आसन का। स्लोली इनहेल करता हुआ ऐसे 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 वापस आ जाएंगे। यहाँ क्या है, हमारा जो हेड है हार्ट से नीचे जा रहा है। यूजुअली हार्ट नीचे रहता है और हेड ऊपर, यहाँ उल्टा है, तो मस्तिष्क में ज़्यादा ब्लड जाता है। आपको हल्का सा लगेगा कि फेंट हो रहा। ये क्या हो रहा, हमारे ब्रेन में ज़्यादा जा रहे हैं, तो ये पारासिम्पैथेटिक सिस्टम, नर्वस सिस्टम जो बार बार मैं बोलता हूँ, उसको एक्टिवेट करता है, तो स्ट्रेस हार्मोन, और आपको जमीन से जोड़ता है। एक बार और क्विक करता हूँ, आप देखिए, और फिर हम सुपरविजन मोड में आ जाएंगे। अभी मैं डेमोन्स्ट्रेटर हूँ, एक बार और देख लीजिए। वज्रासन तक कोई डाउट नहीं है, लोअर पार्ट कोई डाउट नहीं, कोर इंगेज कोई डाउट नहीं, ये नॉर्मल। यहाँ हाथ रख लीजिए, ये वज्रासन होता है प्रॉपर, ये स्टार्टिंग पोज है इसका। स्लोली ये लॉक रहेंगे, एल्बो इनहेल, जितना लंबा करेंगे ना उतना दूर आप जाएंगे। ये देखिए, पूरा इलोंकेट बोलते हैं तंत्र, और यहाँ एक्सेल करता हुआ स्लोली, ये यहीं रहेगा, एक्सेल करता हुआ।
कोशिश कीजिए कि आपका फोरहेड ग्राउंड को सट जाए। ये देखिए, ये बालासन, हाथ जितना कुछ देर तक बने रहिए और स्लोली रिलीजिंग, इनहेल करता हुआ वापस। और ये वज्रासन, ये हो गया बालासन, चाइल्ड पोज। एनी डाउट? अब मैं डेमोस्ट्रेटर से ट्रेनर की भूमिका में आ जाता हूं और आप लोग कीजिए और मैं तमाशा देखूंगा। करणीय नमस्कार, हम सीखेंगे बालासन, प्रॉपर वज्रासन, प्रॉपर वज्रासन, प्रॉपर वज्रासन। सुनते रहिएगा, उधर सुन रहे ना, सुनते रहिएगा गौर से। और आसन का अर्थ है मुद्रा, पोज। एक्सरसाइज करने के लिए इसलिए बालासन का शाब्दिक अर्थ बच्चे की मुद्रा, ये होइए चाइल्ड पोज। प्रॉपर वज्रासन। यह मुद्रा एक बच्चे की तरह झुककर विश्राम करने की स्थिति को दर्शाती है। पूर्ण समर्पण, टोटल सरेंडर, विश्वास, आपको याद रहेगा ना, और शांति, भागने की क्या जरूरत है। ऐसे जोड़िए। यह आसन न केवल शरीर को आराम देता है बल्कि मानसिक तनाव, चिंता और थकान को भी दूर करता है। यह योग अभ्यासों के बीच में एक आरामदायक विश्रांति मुद्रा, रिस्टोरेटिव पोस्चर के रूप में भी किया जाता है। इसको सीधा कीजिए। अब स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस मेथड देख लेते हैं। विधि, हाथ को साइड में। सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाइए, पैरों को मोड़कर एड़ियों पर बैठ जाइए और गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकना है। अपने माथे को जमीन पर रख दीजिए और हाथों को आगे की ओर फैलाइए या शरीर के पास पीछे भी रख सकते हैं। पीठ, कंधा और गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। धीरे धीरे सांस लेते और छोड़ते हुए इस मुद्रा में 30 सेकेंड से 2 मिनट तक रहें। यह अधिक है, अगर आरामदायक है तो अधिक भी रह सकते हैं। बहुत ज्यादा और सांस लेते हुए धीरे धीरे वापस आ जाए और वज्रासन में आगे बैठ जाए। यह अलाइनमेंट क्यों है? घुटने को अपने आराम के अनुसार थोड़ा तो हल्का सा खोल सकते हैं। जो नितंब है, एड़ियों को स्पर्श करें या जितना संभव हो सके उतना करीब रखें। हाथ आगे फैलाने पर कंधों को ज्यादा तनाव न दें और गर्दन और चेहरे की मांसपेशियों को पूरी तरह से ढीला रखना है, तनाव में नहीं रखना। श्वास लंबी हो, धीमी हो और गहरी रखें। अगर इसके साइंटिफिक और फिजिकल बेनिफिट्स की बात करूं तो यह हमारे स्पाइनल डिकम्प्रेशन करता है, रीढ़ की हड्डी का विश्राम देता है। यह बालासन हमारे रीढ़ की हड्डी को स्वाभाविक रूप से फैलाता है, इलोंगेट करता है, जिससे हमारी स्पाइनल कंप्रेशन कम होती है। और यह आसन पीठ के निचले हिस्से जो लोअर बैक है, इसकी मांसपेशियों को रिलैक्स करता है और लो बैक पेन में राहत दिलाता है। नॉर्मल हो जाए, बैठिए। ये बालासन नर्वस सिस्टम पर भी प्रभाव है। हमारे सिर हृदय से नीचे रहता है। यह स्थिति पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करती है, जो रेस्ट एंड डाइजेस्ट प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार है। परिणाम स्वरूप क्या होता है? जो हमारे हार्ट रेट, जो हृदय गति है और रक्तचाप, ब्लड प्रेशर कम होता है, जिससे गहरी शांति, रिलैक्सेशन इनहेल करता हुआ। इसका असर हमारे पेट के अंगों की भी मालिश होती है। एब्डोमिनल ऑर्गन मसाज होता है। जब आप आगे झुकते हैं तो पेट हल्का दबता है, जिससे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जैसे लीवर, किडनी और आंतों इंटेस्टाइन को हल्की मालिश मिलती है। यह पाचन क्रिया, डाइजेशन को और बेहतर बनाता है और गैस, एसिडिटी जैसी समस्याओं में लाभदायक है। यह हमारे लचीलापन और मांसपेशीय संतुलन, फ्लेक्सिबिलिटी एंड मसल रिलैक्सेशन भी देता है। हमारे कंधे, पीठ और कूल्हों की जकड़न जो है, स्टिफनेस, इसको दूर करता है। यह क्वाड्रिसेप्स, हिप फ्लेक्सस और लंबर मसल्स को खींचता है और पूरे शरीर को आराम देता है। इसके मानसिक लाभ भी हैं। यह तनाव और चिंता से मुक्ति देता है, स्ट्रेस एंड एंजाइटी रिलीफ देता है।
कभी इसका आपको अभ्यास जीवन आप में करेंगे कराने तो की जरूरत मस्तिष्क नहीं में पड़ेगी। जिस दिन सीरोटोनिन सीधा जाएंगे, और करा के डोपामाइन लेंगे। जैसे फील गुड ये हार्मोन होता है को योग। संतुलित चलिए, अब मेरे करता साथ है। यह कीजिए। आसन मन को स्थिर करता है और तनाव कम करता है। इंट्रोस्पेक्शन एंड इनर पीस मिलता है, आइए, अंतर्मुखता अब मेरे साथ और कीजिए। आत्म शांति मिलती है। जब सिर बातों को सुनते जमीन रहिए। से सटा होता है तो मस्तिष्क का बाहरी संसार से संपर्क सीमित हो जाता है मेरे साथ कीजिए। आइए, बजर और यह अवस्था प्रत्याहार विड्रॉल ऑफ सेंसेस का अभ्यास कराती है, जो ध्यान की तैयारी है। ऊपर। इससे हमारे नींद में भी सुधार होती है, इंप्रूव्ड स्लीप क्वालिटी। बालासन इंसोम्निया और एक्सेल। अत्यधिक मानसिक थकान में लाभदायक बातों है। को सुनते सोने से रहिए। पहले कुछ मिनट इस मुद्रा में रहने से नींद गहरी और शांत होती है। इसके कपड़ा भी यौगिक परमिट और करना चाहिए। ऊर्जात्मक लाभ भी है। जैसे कपड़ा नहीं परमिट यह करना। हमारे मूलाधार और आज्ञा चक्र को संतुलन करता है। बालासन में शरीर का हम देख रहे हैं कि निचला भाग धरती से जुड़ा हुआ ग्राउंडेड रहता है, जिससे हमारा मूलाधार चक्र रूट चक्र सक्रिय होता है। यह स्थिरता, सुरक्षा Inhale करता और हुआ। आत्मविश्वास की भावना देता है। साथ ही हमारा सारे माथा steps आप जमीन लोग को समझ गए। स्पर्श करता है। होगा प्रॉपर नहीं। यह आज्ञा चक्र थर्ड आई चक्र को शांत करता है और अंतर ज्ञान इंस्टीट्यूशन समझ जाना को चाहिए, दिमाग में रहना बढ़ाता चाहिए है। कि हमें क्या करना। नहीं हो पा प्राण रहा तो प्रवाह क्या का करें? संतुलन नहीं करता हो है, रहा तो नहीं हो रहा, बैलेंसिंग द बात खत्म। फ्लो ऑफ प्राण। बालासन हमारे शरीर में अपान वायु डाउनवर्ड फ्लोइंग एनर्जी को स्थिर करता है, जिससे पाचन, और यहाँ उत्सर्जन एक्सेल करता और हुआ। भावनात्मक शुद्धि में सहायता मिलती है। यह हमारे चंद्र नाड़ी सक्रियता, एक्टिवेशन ऑफ ईरा नाड़ी। यह आसन हमारे मन को ठंडा और शांत करता है। ईरा नाड़ी जिसे लूनर एनर्जी को सक्रिय होता है, जिससे हमारी मानसिक शांति और करुणा कंपैशन का विकास एक और करेंगे। इसके आध्यात्मिक लाभ की अगर मैं बात करूं तो इससे हमारे समर्पण और विनम्रता, सरेंडर एंड ह्यूमिलिटी मिलता है। बालासन एक ऐसी मुद्रा है जिसमें साधक पूर्णतः झुक जाता है। यह अहंकार, ईगो के त्याग और ईश्वर के प्रति समर्पण का प्रतीक है। बाल सुलभ शांति, चाइल्ड लाइक इनोसेंस। जैसे बच्चा अपनी माँ की गोद में शांति महसूस करता है, वैसे ही यह आसन मातृशक्ति, डिवाइन मदर एनर्जी के प्रति समर्पण का अनुभव कराता है। और यह गेटवे टू मेडिटेशन भी है, ध्यान का द्वार है। यह मुद्रा हमारे शरीर और मन को ध्यान की अवस्था में ले जाती है। यह डूइंग से बीइंग की ओर जाने का अनुभव देती है। पूर्ण विश्रांति, लेकिन जागरूकता के साथ। यहाँ कुछ सावधानियां भी लेनी होती है। घुटनों में अगर आपके दर्द हो या चोट हो तो पैरों के बीच तकिया रख सकते हैं। यदि गर्भावस्था या प्रारंभिक चरण हो, फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो, तो घुटने को अलग रखें ताकि पेट पर ज्यादा दबाव न पड़े। रक्तचाप बहुत अधिक या सिर में चोट हो तो इस आसन को सावधानी से कीजिए। और लंबे समय तक सिर नीचे रखने से चक्कर आ सकता है, इसीलिए धीरे धीरे उठिए। शुरुआती साधकों के लिए कुछ विकल्प है। बिगनर्स मॉडिफिकेशन। लास्ट टू। पामिंग, विग्रस रबिंग। पूरा बॉडी को स्ट्रेच कीजिए जैसे अभी तक हम लोग करते रहे। सेम, कोई यहाँ छूट नहीं है। जितना ऊपर खींच सकते हैं बॉडी को खींचिए, हाथ को खींचिए और फिर यहाँ जेंटली आंखों पर उंगलियां और हथेली आपके फेस पर 4 टाइम्स। अंतिम बार वाला थोड़ा बड़ा होगा, पूरे बॉडी को कवर करेगा, सूथिंग इफेक्ट देता है, चेहरे पर निखार लाता है,
ग्लो बढ़ाता है, सुंदरता लाता है, और कैंटीन नहीं जाना पड़ता फेयर एंड लवली के लिए। आपके पास बिल्ट इन ही हो जाता है, खुद ही आप उत्पादक बन जाते हैं फेयर एंड लवली का। कोई पैसा खर्चा नहीं होता, ऐसा फेयर एंड लवली है। पूरा बॉडी को पूरा हंसोतिए, पूरा स्पर्श कीजिए। हमारा हाथ अभी एनर्जाइज है। बिग टोज को अंतिम में पकड़ लीजिए और यहाँ हम शांति मंत्र करेंगे। आँख मेरा बंद ही रहेगा, ठीक है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। अब सूर्य देव को प्रणाम करते हुए स्लोली अपना आँख अपने हथेली पर ही खोलेंगे और ईश्वर को, उस परमात्मा को जो हमारे एक एक सांसों के मालिक हैं, उनको आभार प्रकट करेंगे सुंदर स्वस्थ काया के लिए, इतना अच्छा परिवार के लिए, भारत जैसे राष्ट्र के लिए, इस विश्व को, इस प्रकृति को, पर्यावरण को, सबको आभार प्रकट करेंगे। हमारे पास जो भी है आपके द्वारा ही दिया हुआ है। प्रणाम करते हुए और स्लोली रिलीजिंग फ्रॉम पोज, यहाँ स्लोली आराम आराम से यहाँ ऐसे उठेंगे और यहाँ हम करेंगे फ्लेक्सिंग। थोड़ा झाड़ेंगे अपने शरीर को 4 टाइम्स, ऐसे पूरा ऐसे 1 2 3 4। और अब महाराणा प्रताप के पोज में, जो हमारा डिजायर्ड पोज है, जिसको हम चाहते हैं, जिसकी हम इच्छा रखते हैं, ऐसे स्टोमक इन, ग्लूट स्क्यूज, थाई स्क्यूज, अपने हाइट पर देखिए। और अब अंजलि मुद्रा में आके ईस्ट फेसिंग हम बोलेंगे गायत्री मंत्र 2 बार। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब हम क्लैप और जंप ये करेंगे। तो आज का यह 21वां सेशन था, जिसमें सारे गतिविधि के साथ हमने चाइल्ड पोज कवर किया, बालासन। इसी तरह से हमारा अनंत गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलते रहेगा ये। हम डेली वही सुना रहे आप लोगों को। हमारा गुरुजी अपने लिए अच्छी तरह डेली एक एक योगासन सिखा रहे हैं विथ रेगुलर वार्म अप एक्सरसाइज के साथ। आप लोग भी ज़रूर आइएगा। आई थिंक इतना भी लोग हमारा एसोसिएशन से सुन रहे हैं, जो लिंक देख रहे हैं, सबसे अनुरोध करते हैं ज़रूर आइए, आनंद लीजिए। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग। निरोग रहना है तो योग कीजिए। आज का जो चाइल्ड पोज था बहुत अच्छा था। हमने महसूस किया पूरा हमारा जो बॉडी का ऑर्गन्स है सबको एक्सरसाइज मिल रहा है। हम लोग रियली श्री नरेंद्र भाई को शुक्रगुजार करते हैं। वेरी नाइस सेशन, बहुत अच्छा सेशन रहा। आएंगे कभी। टुडे यू लर्न द सम फ्यू बेसिक स्टेप्स ऑफ द न्यू सेशन। वेरी नाइस। Just I'll request, if you are watching this video, naturally you are interested for this yoga. It is very good for the health. Thank you very much. गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज के योगा में वो चाइल्ड पोजीशन रिलैक्स मोड गुरुजी ने सिखाया। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा और नया योगा है। आज अच्छा लगा। थैंक यू। అందరికీ నమస్కారం. ఎవరెవరు తెలుగు వాళ్ళు ఉన్నారో ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్ చూస్తాగా ఉండిందంటే దయచేసి ఫాలో అయ్యి మా గురూజీ చెప్పినట్టుగా మీరు కూడా యోగాభ్యాసం చేయండి. అన్ని విధాల మీ ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾರ್ಯಾರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೋ ಕನ್ನಡಿಗರೆಲ್ಲನೂ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿನೂ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ತರ್ಜುಮಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು.
अभी इस बात है ना। सुप्रभात। तमिल में बोलो। आज हमारा योगा सेशन का दूसरा क्लास है। हमें बहुत ही ऊर्जावान महसूस कर रहा हूँ। कोई भी हमारा तेलुगु बंदा आप सभी से अनुरोध है कि हमारे गुरुजी द्वारा चलाए गए सेशन को आप लोग आएं और अपने शरीर के लिए योगा अभ्यास करें, शरीर को स्वस्थ रखें। नमस्ते। एक हफ्ते से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से मिलता हूँ 22वां श्रृंखला में। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।